अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो अल्लाह की अज़मतों और रहमतों वाला रजब का महीना शुरू हो चुका है, जिस महीने में खाली झोलियाँ भर दी जाती हैं और जो भी इस महीने में कुछ भी मांगता है तो उसको अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। इस पूरे महीने में अल्लाह की रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश होती है। जो जब हम रजब का महीना हमें नसीब होता है तो हमें अपने आप को अपनी किस्मत वाला मानना चाहिए। इस वीडियो में हमें आपको रजब के इस महीने में एक ख़ास अमल भी बताना है, जिसके ज़रिए आपकी खाली झोलियाँ इंशाअल्लाह भर दी जाएंगी, आपके घरों के अंदर रहमतों और बरकतों का नज़ूल होगा। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में इस महीने का, जैसे कि रजब के इस महीने का ये एक ऐसा ख़ास अमल है जो इंसान भी इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह उसके साल भर के सारे काम पूरे हो जाएंगे। एक साल तक इंशाअल्लाह उसके घर में बरकत रहेगी, एक साल तक उसके रिस्क में बरकत रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अमल को करने के बाद आप जो भी दुआ मांगोगे इस महीने की बरकत से, उसी वक्त वो मुराद आपकी पूरी होगी। ये महीना बहुत अज़मतों वाला महीना है, लिहाजा आप इस महीने का बहुत अदब एहतराम करें, यानी कि इस महीने की बहुत कद्र करें। आपके दिल में जो भी आरजुएं हैं, जो भी मुरादें हैं और जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, वो आप रजब के इस महीने के अंदर इस अमल को करके मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस महीने को असब भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में खुद ही रहमत बहुत ज़्यादा बरसती है और इसी रहमत की बदौलत इंसान की हाजतें भी पूरी होती हैं, इसी रहमत की बदौलत इंसान के काम भी बनते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो कि दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी। जो कोई रजब का पूरे महीने में सिर्फ एक रोज़ा रख ले तो अल्लाह उसे इस नहर से सैराब फरमाता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुबहान अल्लाह। माह रजब का ये महीना मुझे और आपको नसीब हुआ तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को खुश नसीब समझे। लिहाजा अगर आपको ये रजब का महीना नसीब हुआ तो आप एक छोटा सा वजीफ़ा करें, जिससे इंशाअल्लाह आपकी हाजतें पूरी होंगी, आपके बिगड़े काम भी बनेंगे, जिसके ज़रिए आपको कर्ज से निजात मिलेगी, जिसके ज़रिए आप अल्लाह से जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, जिसके ज़रिए बीमारों को शिफा मिलेगी। आइए अब हम आप लोग को माह रजब का एक वो ख़ास अमल बताते हैं जो इंशाअल्लाह किसी का भी मुकद्दर सवार देता है तो इंशाअल्लाह आपकी एक साल की मुरादों को पूरा कर सकता है। माह रजब का वो सबसे पहले अमल है जो सदका करना। माह रजब का जो सबसे पहला अमल है वो है सदका करना। इस पूरे महीने में किसी भी दिन, यानी कि जितना आपकी हैसियत के मुताबिक हो सके, 1 रुपया 2 रुपया जितना आपकी हैसियत में हो तो आप उतना, आपकी हैसियत में 1000 है तो आप उतना भी कर सकते हैं। तो इतना आपको सदका निकाल कर रजब के इस महीने में दिल में ये नियत रखें कि या अल्लाह रजब के इस महीने का मैं ये सदका दे रहा हूँ, इसको तू कबूल फरमाई। यहाँ पर कोई कर नहीं है कि जिसको आपको 1000 2000 देना है। आपकी हैसियत जितनी है, 1 रुपये है तो आप 1 रुपये भी सदके की नीयत से दे सकते हैं, तो भाई भी इंशाअल्लाह आपका कबूल होगा। रजब के महीने का दूसरा अमल ये है, रजब के इस महीने में किसी भी दिल किसी भी वक्त आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजत के, यानी कि जिस तरीके से हम हाजत की नफिल नमाज अदा करते हैं उसी तरीके से आप 2 रकात सलातुल हाजत की पढ़े, जिसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा कावा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इस तरह से आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नियत बांधनी है
और अल्लाह अकबर कह के आपको ये पढ़ना है। पहली रकात में एक बार सना पढ़िए, एक बार सूरह फातिहा पढ़िए और इसके बाद 3 बार सूरह अखलास पढ़िए। फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए। दूसरी रकात के लिए फिर से खड़े होइए। दूसरी रकात में आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार सूरह अखलास पढ़नी है और इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दरूद इब्राहिमा, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, और ये चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ये पढ़कर फिर आप सलाम फेर लें। यहाँ पर आपके 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल नमाज मुकम्मल हुई। इसके बाद आपको जानमाज पर बैठकर रजब के इस महीने का ये ख़ास अमल करना है। वो ख़ास दुआ कौन सी है? वो ख़ास दुआ ये है जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रही हूँ। आपको यही दुआ पढ़नी है और ये दुआ किस तरीके से पढ़नी है इसका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इस दुआ को किस तरह से पढ़नी है। इंशाअल्लाह अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि आप फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान शुरू हो जाता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। इस दुआ से 3 महीने रजब, साबान और रमज़ान, ये 3 महीने इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बनी रहती हैं। ये दुआ आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। इसके बाद ये अमल ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपको जलाली आयत करीमा पढ़ना है 21 मरतबा। आयत करीमा तो आप लोगों को आती ही है, तो आप लोगों को आयत करीमा पढ़नी है। मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगाए देती हूँ आयत करीमा। और इसके बाद आपको आखिर में भी 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। याद रखिए कि जो अमल और जो सलातुल हाजत के आपको नफिल बताए गए हैं आपको रजब की इस महीने में ही अदा करनी है। इंशाअल्लाह जो आपके दिल में होगा वो खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा। इस एक अमल को इंशाअल्लाह आपकी साल भर की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस एक अमल से सालों और बरसों पुराने अधूरे काम इंशाअल्लाह बन जाएंगे इस एक अमल के ज़रिए। तो आपको तमाम बीमारियों से शिफा भी मिलेगी एक अमल के ज़रिए। आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा और इस एक अमल के ज़रिए आपके घरों की नहूसतें निकल जाएंगी। इस एक अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी दुनियावी सारे मकसद, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए रजब के इस महीने की आप लोग कद्र करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।